हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि अगर आपके कनेक्शन में किसी भी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, किसी भी तरीके की, वो आपको पता होगा अगर है तो, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टी थी उसके वजह से आप लोगों को इस कनेक्शन में क्या क्या सहना पड़ा, ठीक है। आपने किन किन चीज़ों को सफ़र करा थर्ड पार्टी की वजह से। अब थर्ड पार्टी कौन थी, क्या था, क्या रीज़न था, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करने की कोशिश करेंगे आज हम। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जब तक मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, आप अपने यूनिवर्स, डिवाइन, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे प्रे करिए। और अपने पार्टनर को सोचिए, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत से लोग बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल भी। आई थिंक कुछ लोगों को 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक होता है कि एक दूरी ऐसी होती है जिसको संभाला जा सकता है, ठीक है, मगर यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा दूरियां आ गई हैं इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी को लेकर। आई थिंक थर्ड पार्टी ने आप दोनों के इस कनेक्शन को ख़राब करने के लिए बहुत सी चीज़ें करी हैं, बहुत मीन्स बहुत चीज़ें। अब ये देखती हूँ यहाँ पर क्या क्या करा है उन्होंने, जो भी थर्ड पार्टी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिनेरियोज दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि कारण दिख रहे हैं कि अलग अलग कारण हैं थर्ड पार्टी के। अब देखते हैं कि पहला कारण कौन सा दिखता है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। आई थिंक आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के केसेस में, ठीक है, सिनेरियो बहुत है यहाँ पर। अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ। कुछ लोगों के केसेस में मुझे फैमिली दिख रही है। फैमिली इन द सेंस ये हो सकता है कि मे बी आप लोगों के बीच में कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, और एज का भी गैप दिख रहा है कुछ लोगों के केसेस में, ये भी मुझे दिख रहा है, जिसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि एक की फैमिली बिल्कुल भी नहीं मान रही, ठीक है, कास्ट और एज को लेकर ये चीज़ दिखी है फैमिली में। दूसरा सिनेरियो मुझे किसी लोगों के केसेस में यहाँ पर कैरियर दिख रहा है। कैरियर को की ग्रोथ के वजह से आई थिंक इनकी जॉब नहीं लगी थी, जॉब जब तक लग जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं या हो जाऊं, ठीक है, जो भी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, मेल फीमेल सबके लिए है और ऑल जोडियक साइंस के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे दिख रही है कि मे बी आपकी जो पार्टनर हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे लग रही है कि उन्हें स्टेबल होना था, ठीक है। आई थिंक ये कहीं पर भी स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ना फुट प्रिंट दिख रहे हैं, जैसे पैर की छाप दिख रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। इनका पैर कहीं पर जमा हुआ नहीं था, यानी कि ये स्टेबल नहीं थे फाइनेंस को लेकर, जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, ठीक है। आपको वैल्यू नहीं करा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया। आप दोनों के बीच में जिस तरीके से दरार आनी शुरू हो गई, बहुत कम बातचीत स्टार्ट हो गई, मिलना जुलना बंद हो गया, धीरे धीरे फेड अप होने लगा ये रिलेशनशिप, ठीक है। और कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर
एक्स्ट्रा अफेयर्स दिख रहे हैं, जैसे कि आप मैरिड हो सकते हैं, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं किसी अनदर पर्सन से, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि मे बी उनका, वो अगर कमिटेड है, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी लेगेसी अपनी क्रिएट करके रखी हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये भी एक रीज़न था। अगर ये रीज़न था तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी है उसने आप लोगों को अलग करने के लिए बहुत कुछ किया। फर्स्ट, आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करा, ठीक है। इन्फ्लुएंस मीन्स बैड इन्फ्लुएंस। और कुछ के केसेस में तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके करेक्टर तक को भी उछाल डाला थर्ड पार्टी ने, कि आपका करेक्टर किस टाइप का है, राइट। यानी कि आपके करेक्टर के बारे में गलत बोला। आपके पार्टनर कहीं ना किसी हद तक कुछ टाइम बाद इस चीज़ में आए भी, क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो उनके मन में ये भी आने लगा कि अगर आप उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं तो न जाने, आप समझ ही गए होंगे किस किस के साथ ये सारी चीज़ें उनके मन में आने लगी, क्योंकि उनके माइंड में इन्फ्लुएंस का जो एक गलत इन्फ्लुएंस का ये जो पर्दा था ना, वो पड़ता चला गया थर्ड पार्टी के थ्रू। ये चीज़ मुझे दिख रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है वो जो थर्ड पार्टी है उसने कुछ के केसेस में ये भी लग रहा है कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक के थ्रू भी आप लोगों को अलग करा है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए कोई जज्बात नहीं छोड़े, ठीक है। यानी कि जज्बातों को सबसे पहले मारा, आपकी तरफ से अट्रैक्शन हटाया, ठीक है। आपकी तरफ से ध्यान हटाना शुरू करा। जैसे एक चेन बंधती है ना, कि पहले मैं किस तरीके से अपने पार्टनर को कंट्रोल करना सीखूंगा या सीखूंगी, मतलब आपसे पहले अपना दिल हटवा दिया, आपको आप पे ज़्यादा इंटरेस्ट ना जताएं, आपकी तरफ अगर प्यार वाली फीलिंग्स है तो वो प्यार वाली फीलिंग्स ना लेके आएँ। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं कि जो थर्ड पार्टी है वो बहुत कुछ लोगों के केसेस में मुझे लग रहा है कि कंट्रोलिंग है, कुछ लोगों के केसेस में लग रहा है एक तो कंट्रोल होता है बहुत ज़्यादा, अपनी हुकूमत, गुस्सेल, ये वो सारी चीज़ें, स्ट्रिक्टनेस, और हमेशा स्टॉकिंग रखना अपने पार्टनर की तरफ। और कुछ के केसेस में लग रहा है सामने सामने बहुत मीठा और बहुत अपने आप को इनोसेंट शो करती होगी या करता होगा, मगर उसको ये नहीं पता आपके पार्टनर को कि इस इनोसेंट या बहुत सभ्यता से बोलने वाली, चाशनी में डूबे वाले वर्ड्स बोलने वाली या वाला, ठीक है, वो किसी तरीके की कोई चालाकी उसके माइंड में हो सकती है। चालाकी इन द सेंस वो ब्लैक मैजिक करवा रही है, उन्हें ये नहीं पता, वो उन्हें स्टॉक कर रही है, उन्हें ये नहीं पता, ठीक है। सारी चीज़ें उन्होंने स्टॉक करी हुई है। आई थिंक यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर की थर्ड पार्टी है जो, ठीक है, यानी कि जो भी है उनका पार्टनर, ठीक है, लाइफ पार्टनर, एनीथिंग जो भी है, ठीक है, उसने आपके पार्टनर को इस तरीके से कंट्रोल कर रखा है। कुछ के केसेस में तो मुझे ये भी दिख रहा है कि सेक्सुअली इन्वॉल्व होकर वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर उन्होंने एक तरीके का इन्फ्लुएंस, बैड नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाला है, ताकि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट रहें। आपके सिवा आपके और किसी के ऊपर आपका पार्टनर फिदा ना हो जाए, सिर्फ थर्ड पार्टी के ऊपर फिदा रहे, उसकी खूबसूरती, उसके ऑरे, उसका, बस आप समझ जाओ, एनीथिंग, बस उसी की तरफ वो अट्रैक्ट रहे। और वो हुआ भी, कुछ के केसेस में मुझे दिख रहा है यहाँ पर हुआ भी, क्योंकि इन्होंने, मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ के केसेस में आपके पार्टनर ने, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये तक कह दिया कि मैं अपनी फैमिली को देखूंगा, मेरी फैमिली मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, मेरी फैमिली, मैं अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता, ना जा सकती, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मैं उसी की तरफ ही इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर अब दिख रही हैं कहीं ना कहीं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये जो चीज़ें अगर आपके पार्टनर ने अगर इन केस बोली है तो वो आपके पार्टनर ने नहीं बोली, वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस जो उसके ऊपर नेगेटिविटी है आपके पार्टनर के ऊपर, वो बुलवा रही है ये सारी चीज़ें, वो खुद दिल से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर के बाहरी लोग, यानी कि उनके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर के जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही घटिया दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना थोड़ी सी
अगर देखो, मैं साफ बोलती हूँ, मुझे यहाँ पर शुगर कोटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये टैरो होता भी ट्रुथ रिवील करने वाली चीज़ों का है। तो मैं आपको बता दूँ, इनके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो अय्याश किस्म के हैं। अगर आपको रियलिटी बताऊँ, अगर मेल हैं चाहे वो फीमेल हो, कुछ भी हो, यहाँ पर अय्याश मीन्स ये होता है कि अगर एक अफेयर है तो अगर 2 भी हो जाए या मल्टीपल भी अफेयर्स हो जाएं तो डजेंट मैटर, इन्जॉय करो लाइफ। और इनके फ्रेंड्स ने ये भी बोला कि क्या तू एक के पीछे पड़ा हुआ है या एक के पीछे ही तेरे को सारी ज़िंदगी निकालनी है, इन्जॉय कर। लड़के बदलने हैं, लड़की बदलनी है, कपड़ों की तरह बदल, इन्जॉय कर। वन नाइट स्टैंड वाले लड़के दिख रहे हैं या फ्रेंड्स दिख रहे हैं, यहाँ तक कि इवन लड़कियाँ भी होती हैं, ठीक है। हर कोई दूध का दूल्हा नहीं होता, ये अपनी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर बात होती है कि कौन किस टाइप का है। फाइन, ये नहीं है कि बॉयज़ ही ऐसे होते हैं, गर्ल्स भी ऐसी होती हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज़ मुझे मैं ये भी बता दूँ यहाँ पर कि आपके पार्टनर बहके भी हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के चक्कर में बहके भी हैं कि हाँ ठीक है, तू सही कह रहा है, क्या अपना ज़्यादा ही दिखाती है या दिखाता है, ज़्यादा ही शो, अपना कंट्रोलिंग, ज़्यादा ही ऐड में, हाँ वो तो मुझे टच भी नहीं करने देता, ना टच करने देती है। ये चक्कर में ना कहीं वो उन्होंने इन्वेस्ट करा है कहीं ना कहीं, ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, यानी कि ये मार्केट प्राइस ढूंढ चुके हैं। आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है क्योंकि इनके फ्रेंड्स ऐसे, इनका फ्रेंड सर्कल, मैंने तभी बोला स्टार्टिंग में, बहुत घटिया, बहुत वाहियात दिख रहा है, बहुत गंदा फ्रेंड सर्कल है, ठीक है। और आपके पार्टनर अल्कोहलिक हो सकते हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि उन्होंने अल्कोहलिक क्या, एक शराब पीना होता है, ठीक है, एक उस तरीके का नशा नहीं, इन्होंने 10 तरीके के नशे अपनाए होंगे, जैसे ड्रग्स हो गए, अफीम हो गया, ये तक भी इन्होंने टेस्ट करा है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत अच्छे से। आई थिंक आपके पार्टनर को पार्टीज़ एंड ऑल या बार वगैरह में जाना बहुत पसंद है, और ये सारी चीज़ें इनके फ्रेंड्स के थ्रू कंटिन्यू रही भी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले टाइम में मे बी ये जाएं, या फिर मुझे यहाँ पर पिछले 1 से 2 महीने पहले, पास्ट की बात बता रही हूँ, लास्ट, ठीक है, ये कर चुके हैं, ये जा चुके हैं किसी के साथ। पता नहीं क्यों लोग जब किसी एक पे इन्वेस्ट करते हैं, बड़ा इमोशंस दिखाते हैं, बाहर फिर किसी और के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकता है कोई। आप खुद सोचो, ऐसे इंसान के साथ आप इमोशनली अटैच होना चाहोगे? अपने कीमती इमोशंस जो बहुत प्रीशियस होते हैं उनको शेयर करोगे ऐसे घटिया इंसान के साथ? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आप लोगों की जगह होती ना, तो मैं उसे अपनी लाइफ का एक कैंसर समझती जो मेरी बॉडी में पनप रहा है। और कैंसर का जो पेशेंट होता है, उसकी बॉडी में कहीं पर भी कैंसर होता है ना, अगर जो डिजीज़ होता है, उस हिस्से को काट दिया जाता है। अगर भगवान न करे, अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई होता तो मैं उसे अपना कैंसर समझती और उसको अपनी बॉडी से काट के ही फेंकती। आई डोंट नो वाई आप लोग अपने लिए क्यों नहीं इमोशन, सेल्फ लव इन्वेस्ट करते हो। कुछ लोग तो थर्ड पार्टी के वजह से इतना रोए हैं, इतना सफ़र करा है, ठीक है। आई थिंक अगर आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज आई हैं ना, तो उसका कुछ अंश आप पे भी आया है। यानी कि अगर उनके हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, अगर उनकी अबेंडेंस मनी वाइज रुकी है, तो वो आपका भी कुछ ना कुछ उसमें लॉस हुआ है। मैं वो ये बात क्यों बोल रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर बहुत से लोग ट्विन फ्लेम दिख रहे हैं मुझे। यस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा दिल बना है, ठीक है। आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशंस आए थे, और कुछ लोगों के केसेस में कह सकती हूँ बस जरा से इमोशंस ही उठे थे कि हाँ भाई, उन्हें आपसे बात करना अच्छा लगता था, आपकी खूबसूरती अच्छी लगती थी, आपका ऑरा अच्छा लगता था, या आपके फेस में कोई भी, आपकी आंखें अच्छी लगती होंगी, आपकी लिप्स अच्छे लगते होंगे, आपकी स्माइल अच्छी लगती होगी। और कुछ के केसेस में कुछ के पार्टनर उन्हें बेपनाह मोहब्बत जिसे कहते हैं वो किया था उन्होंने।
जब वो आपसे अलग हुए ना, कुछ के केसेस में कह रही हूँ, कुछ के पार्टनर जब आपसे अलग हुए ना, वो बहुत रोए थे, बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा रोए। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा रोए हैं। और मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि उनको हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हुए थे, उनका माइंड कहीं पर भी लग नहीं रहा था। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि वो एल्कोहलिक, तो उन्होंने बीच में शराब पीना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था, ये चीज़ भी दिख रही है। कट ऑफ हो गए थे फ्रेंड्स से, दुनियादारी से, अपने में रहना, सोच विचार करना, 24 आवर्स आप उनके माइंड में, उनके थॉट्स में रहते थे। ठीक है, सैड सॉन्ग सुनना। ठीक है, और आई थिंक आपको कोई चीज़ पसंद है, जैसे कई बार होता है ना, हम अपने पार्टनर को बताते हैं हमारी ये फेवरेट चीज़ है, कि यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा है मुझे। 1 सेकेंड। आई थिंक कोई पेट लवर है। ठीक है, तो आपके पार्टनर स्ट्रीट डॉग्स को फूड खिला रहे हैं। पता है क्यों? मे बी उनकी दुआएं उनको लग जाएं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, फिर अगेन हार्ट बनाएं, दिल बनाएं। कुछ के पार्टनर आपसे बहुत एक्सट्रीमली प्यार करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी हो, उनकी डेस्टिनी हो। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को चॉकलेट्स, कैंडीज़ बहुत पसंद होंगी, तो आई थिंक उन्होंने 1 हफ्ते पहले, 5 दिन पहले ये जैसे कहते हैं ना, नीडी लोग जो होते हैं, जैसे गरीब लोग होते हैं, उनको दी हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और जैसे डोनेट करना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर में भी चैरिटी करते हो, तो चैरिटी में गया है कुछ, ये चीज़ भी दिख रहा है। आई थिंक कुछ लोगों के पार्टनर ने क्रिसमस के टाइम पे डोनेट करा है, क्रिसमस वाले दिन, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर पिछले 3 दिन पहले रोए हैं आपको मिस करके। ठीक है, यहाँ पर मुझे टॉरस साइन दिख रहा है, पाइसिस दिख रहा है, लियो, जेमिनाई। आई थिंक आपके पार्टनर आपको विजुअलाइज करते हैं। ज़ीरो नंबर बार बार बन रहा है। आई थिंक वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आपसे बात करना चाहते हो। मे बी नए साल पे कुछ लोगों के केसेस में आपको ये मैसेज कर दें, विश करने के लिए, हैप्पी न्यू ईयर या एनीथिंग, किसी भी तरीके से। तो मुझे ये लग रहा है कि न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अगेन ज़ीरो बना है। और मुझे यहाँ पर यू बनता हुआ दिख रहा है, यू। ठीक है, और के बना है, यहाँ पर एच बना है, फायर की फ्लेम दिख रही है। ये चीज़ है, आई थिंक जहाँ वो रहते होंगे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो आग जलाई जाती होगी, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, मे बी आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में। और मुझे ये भी दिख रहा है कि फायर फ्लेम बन रही है, फायर साइन भी हो सकते हैं, ऑल इंक्लूड हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, किसी तरीके से। ठीक है, और आई बना, एस बना, अगेन हार्ट बन रहा है। आई थिंक आपको मे बी आपके पार्टनर अपनी डेस्टिनी, अपनी लाइफ, अपना प्यार, लव, स्वीट हार्ट, एनीथिंग, कोई निकनेम दे रखा है आपने, क्योंकि यहाँ इतने सारे दिल बन रहे हैं, हार्ट बन रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर नेम मेंशन हो रहा है, किसी को
निकनेम, प्यार का नाम कुछ दे रखा है आपने अपने पार्टनर को या आपके पार्टनर ने आपको। अगेन हार्ट बन रहा है, अगेन हार्ट बन रहा है, फिर बन रहा है। आई थिंक यहाँ पर स्वीट हार्ट, लव, ये दिख रहा है मुझे ज़्यादा। वाई बना, वाई, ठीक है। फ्लावर बन रहा है यहाँ पर। आई थिंक किसी के घर में सनफ्लावर हो सकता है, किसी ने लगा रखा हो। अभी तक जल रहा है, ओके फाइन, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, ठीक है, ये मैं देख लेती हूँ कि जो थर्ड पार्टी के वजह से आप इतने ट्रिगर हुए हैं, आपके इतने हेल्थ इश्यूज क्रिएट हुए हैं, या ये कह लीजिए कि आप स्ट्रेस में गए, एंजाइटी में गए, ट्रॉमा में चले गए। कुछ लोगों के केसेस ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये देखती हूँ सॉरी, मेरा गला ख़राब है थोड़ा। कुछ लोगों के लिए मैं ये देखती हूँ कि मोनोलॉजी से आपको यूनिवर्स किस तरीके की गाइडेंस देंगे कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे कि थर्ड पार्टी ने आपको इस तरीके से डिस्ट्रॉय करा है, तो आपको क्या करना चाहिए अपने लिए। वेट, बहुत ज़्यादा आ गया है। ओके फाइन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक मैंने यहाँ रख दिया। आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पर न्यू मून इन एक्वेरियस, फुल मून इन स्कॉर्पियो, न्यू मून इन वर्गो, ठीक है। ये आए हैं यहाँ पर, और इनमें आपको क्या बोला जा रहा है, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पर ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ठीक है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर योर योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, फाइन, ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। अब आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको जो भी आपकी सिचुएशन है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है या थोड़ी कम ख़राब चल रही है, इट कुड बी एनीथिंग, आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है, एनालाइज करना है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये बोल रहे हैं कि अपने अंदर की जो आपको नेगेटिविटी है, किसी भी चीज़ को लेके नेगेटिविटी, अगर आप अपने लिए नेगेटिविटी ले रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए ले रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए ले रहे हो आप, तो उसको प्लीज़ रिलीज़ करो। क्योंकि जब तक हम अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपने थॉट्स में नेगेटिविटी रखते हैं ना, हम किसी भी अच्छी पॉजिटिविटी को या पॉजिटिव साइंस को या अच्छा कुछ जो भी होने वाला है ना, उसको अट्रैक्ट नहीं करते अपनी लाइफ में। इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है अपनी लाइफ से, ठीक है। ये समय कैसा भी चल रहा है तो स्टे पॉजिटिव, ठीक है, थिंक पॉजिटिव, ये चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं, चाहे कितनी चीज़ें खराब क्यों ना चल रही हो, ठीक है। आपको हमेशा ये देखना है कि मैंने देना है, आपने उम्मीद नहीं लगानी है, आपने बदले में कभी लेने के बारे में नहीं सोचना है। हमेशा मैंने देना है, मैंने उम्मीद नहीं लगानी है कि मैंने ये दिया तो मुझे वहाँ से मिलना ही है। आप अपनी अच्छे कर्मा करो, ठीक है, लेने की उम्मीद मत रखो। दूसरी चीज़, आप अपने अपने जो आपके ड्रीम्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेके हो, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं खराब, उसको ठीक करने की अगर ड्रीम्स हैं, आपके अचीवमेंट्स हैं, आपके कोई गोल्स हैं, ठीक है, चाहे वो कैरियर वाइज हो, स्टडी, बिजनेस या फिर रिलेशनशिप, ठीक है, किसी भी तरीके का, या हेल्थ से हो, तो उसको ये बोला जा रहा है कि उस पर फेथ रखो, उस पर डाउट ना करो, ठीक है। और अगर आपके कमिटमेंट में किसी भी तरीके का कोई ट्रिगर, कोई इश्यूज क्रिएट हुए थे किसी के भी थ्रू, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपका जो कमिटमेंट है वो टेस्टेड है, यानी कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं उसको टेस्ट कर रहा है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को लेते हो, सिचुएशन को आप क्या। और पता है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखो, यूनिवर्स ना टेस्ट उन्हीं का लेता है जो सच में बहुत पक्के खिलाड़ी होते हैं,
कच्चे खिलाड़ियों को यूनिवर्स ना कभी ट्रिगर नहीं करता, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपके अंदर आप स्ट्रांग हो, तभी आपको वो इतना ट्रिगर कर रहा है। वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप कितनी आपके अंदर क्षमता है। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा पॉजिटिव रहो। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना, नेगेटिव भी एक दिन ना डर के भागेगा ही। कि नेगेटिविटी ये सोचेगी कि इसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ रही है, हम स्टे नहीं कर सकते इसकी बॉडी में, ठीक है। तो इस तरीके का बनो, तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये थी आज की रीडिंग। आपसे कितनी रिलेट हुई आप मुझे बताना। आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप मुझे इंस्टाग्राम में मेरे पोस्ट पे कमेंट करके बता सकते हो। तो नेक्स्ट वैक्स रीडिंग मैं आपकी उसी पे लेके आऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए। ओके, टेक केयर, बाय, नमस्ते।